उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा। लोक सेवा आयोग एक दिन में 3 नोटिस जारी करता है। परीक्षा अपने तय समय पे यानी दिसंबर माह में 22 और 23 दिसंबर के दिन पीसीएस की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन। और इसके पहले जब नोटिस वायरल हुई थी, वह लोक सेवा आयोग कतई मानने को तैयार नहीं था कि पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन होगी। खैर, लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में ऐसा कोई बदलाव था नहीं। परीक्षा नजदीक आने के बाद लोक सेवा आयोग की ये नोटिस जारी होती है कि परीक्षा 2 दिन में और 2 शिफ्ट में होगी और परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आज ऑर्डर जारी कर दिया गया है। हाँ, आप लोग देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया हुआ है। अब छात्रों का पक्ष कहीं न कहीं और मजबूत हो चुका है। जो 11 नवंबर के दिन महाधरना प्रदर्शन ऐलान किया गया है, आयोग में जाके आयोग के सचिव से, आयोग के अध्यक्ष से छात्र अपनी मांग रखेंगे कि परीक्षा को एक दिन में एक सीट में कराई जाए। नहीं तो आगे चल के यह परीक्षा जो है वह विवादित हो सकती है और कोर्ट में जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का भी आज यह ऑर्डर जारी किया गया है कि भर्ती परीक्षा, पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को आश्चर्यचकित होने का मौका नहीं देना चाहिए। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, दरअसल कोर्ट इस सवाल पर फैसला सुना रही थी कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों के बीच में नहीं बदला जा सकता। पीठ के न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथिल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को आश्चर्यचकित होने का मौका नहीं देना चाहिए। और लोक सेवा आयोग ने क्या किया कि परीक्षा के कुछ दिन पहले लोक सेवा आयोग यह नोटिस जारी करता है कि परीक्षा चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, 2 दिन में 2 सीट में होगी। यहाँ छात्रों का पक्ष मजबूत हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद यह तो क्लियर हो गया है कि लोक सेवा आयोग क्या परीक्षा की तिथियों में बदलाव करता है, यानी परीक्षा की तिथि में बदलाव करे आयोग या ना करे, परीक्षा को एक दिन में और एक सीट में कराए। और अगर लोक सेवा आयोग परीक्षा को एक दिन में एक सीट में नहीं कराता है, ये मान के चलिए कि आप प्री में अगर 120 130 प्रश्न भी सही करके आएंगे तो अपने आप को सेफ जोन में नहीं रख पाएंगे कि आप प्री परीक्षा पास कर पाएंगे। और लोक सेवा आयोग अगर यह बदलाव नहीं करता है, परीक्षा को एक दिन में एक सीट में नहीं कराता है, तो आगे चल के भर्ती कोर्ट जाएगी, एक लंबे समय के लिए कोर्ट में विवादित बनी रहेगी। और इसके पहले जो छात्र यह भी कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन से क्या होने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। जब आरओ एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, कुछ छात्रों को यह पता था, उनके पास साक्ष्य था कि पेपर लीक हुआ है। वह अपनी आवाज उठाए जाके लोक सेवा आयोग में 8 से 10 दिन तक हम सब पत्थर गिरजाघर से लेकर लोक सेवा आयोग तक धरना प्रदर्शन में रातों रात और दिन में पूरे बैठे रहे। उसके बाद जाके शासन की तरफ से यह नोटिस जारी होती है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग आज की डेट में भी लोक सेवा आयोग यह नोटिस नहीं जारी किया कि आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द हुई है। यह लोक सेवा आयोग नहीं जारी किया नोटिस, यह नोटिस शासन की तरफ से जारी हुई थी, ट्वीट के माध्यम से जारी हुई थी कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन लोक सेवा आयोग यह नोटिस जारी नहीं किया। और अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ये भूल जाइए कि आने वाली परीक्षाओं में ऐसा नहीं कि आप पहली बार देने जा रहे हैं आरओ एआरओ पीसीएस की परीक्षा। आने वाले जो छात्र हैं, अगर वो देना चाहते हैं लोक सेवा आयोग किसी परीक्षा में, तो वहाँ हर जगह आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद आप अपने आप को सेफ जोन में नहीं रख सकते कि आप प्री परीक्षा पास कर पाएंगे, चाहे वह पीसीएस की बात हो, चाहे वह बात हो आरओ एआरओ की हो, चाहे आने वाले समय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बात हो, उसकी परीक्षा हो, चाहे एई की परीक्षा हो, यानी लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो, तो वहाँ पे 5 से 6 लाख 7 लाख आवेदन होना तय है। कोई भी परीक्षा हो, अगर पीसीएस में 5,70,000 आवेदन हो सकते हैं, 11 लाख आवेदन आपके आरओ एआरओ हो सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि एलटी गेट में भी आपको 10 से 15 लाख आवेदन देखने को मिलेंगे। सबके लिए यहाँ मुसीबत है। ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर की प्रक्रिया है, अगर यह लागू होती है तो यह विनाशकारक है और छात्रों के साथ यह बड़ी मुसीबत बनके सामने आने वाली है। अगर लोक सेवा आयोग यूपीएससी को फॉलो करता है, यूपीएससी के बेस पे चलता है, तो यूपीएससी तो परीक्षा एक दिन में और एक सीट में कराता है। आखिर लोक सेवा आयोग यह बदलाव क्यों करने जा रहा है? और अगर बदलाव करना ही था तो इसके पहले जब परीक्षा हुई थी आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन में, जब पेपर लीक हुआ था, तो परीक्षा 2 शिफ्ट में 2 दिन में क्यों नहीं हुई? तब उसके पास सेंटर क्यों थे और आज नहीं है? और पीसीएस की परीक्षा इसके पहले, ऐसा नहीं कि पीसीएस की परीक्षा पहली बार होने जा रही है, इसके पहले 6 से 7 लाख आवेदन हुए हैं। उठा के आप देख सकते हैं 6 से 7 लाख आवेदन हुए हैं 2018-17 में, तब भी परीक्षा एक दिन में एक सीट में हुई थी। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ
बात हमारे अधिकार की हो, एल्गार हो, बस एल्गार हो। महाआंदोलन 11 नवंबर 2024, समय 11 बजे। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, गेट नंबर 2 और 3। वन डे वन शिफ्ट एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन को लागू होता है तो ये मान के चलिए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई पीसीएस आरओ यारो की बात नहीं है, आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की बात है जो लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इसलिए अभी भी समय है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए दिसंबर माह मान के, लेकिन अब आपके पास एक मजबूत पक्ष भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर जारी हो गया है कि विज्ञापन जारी होने के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आपके बाहर निकलने से आपको जीत नहीं मिलेगी, जीत मिलेगी। अगर आप इसी तरह से बैठे होते तो अभी तक आरओ यारो का फाइनल परिणाम भी जारी हो गया होता, आप नए विज्ञापन की तैयारी करते कि विज्ञापन कब आएगा। अगर आप बाहर नहीं निकले होते तो आरओ यारो की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, किसी के पास कोई सबूत नहीं था, आयोग मानने को नहीं तैयार था, लेकिन छात्रों ने अपने पास सबूत रख के उस परीक्षा को रद्द कराया था। इसलिए आपको निकलना होगा बाहर, अपनी बात रखनी होगी। बात रखेंगे तभी जीत मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए, आप दिसंबर माह मान के अपनी तैयारी करते रहिए, लेकिन लोक सेवा आयोग का यह फैसला, यह बदलाव कतई छात्र मानने को तैयार नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा 11 नवंबर के दिन। उसके पहले अगर लोक सेवा आयोग नोटिस जारी कर देता परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में, तो ठीक है, अन्यथा 11 नवंबर के दिन छात्रों का एक बड़ा समूह लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 और 3 पे अपनी मांग करने के लिए इकट्ठा हो रहा है।